हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के एक इंग्लिश का लेसन है, इसकी समरी डिस्कस करेंगे। एवंस ट्राइज एन ओ लेवल। दिस लेसन इज रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट टेल्स हाउ अ प्रिजनर नेम्ड जेम्स एवंस फूल्स ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द प्रिजन एंड एस्केप्स अंडर अ वेल लेड आउट प्लान। यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक जेम्स एवंस नाम का कैदी होता है जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन सभी को मूर्ख बना देता है और एक वेल लेड प्लान के तहत जेल से भाग जाता है। ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन व्हाइल सर्विंग हिज इम्प्रिजनमेंट। वो पुलिस वालों को कहता है कि मुझे ये जो मेरी इम्प्रिजनमेंट है, जो उसकी जेल की में सज़ा है, उस सज़ा के दौरान उसको कुछ क्वालिफिकेशन अटेन करनी है, कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी है। ही वांट्स टू टेक द ओ लेवल एग्जामिनेशन इन जर्मन। वो कहता है कि मुझे जर्मन में ओ लेवल का जो डिप्लोमा है वो करना है। ओ लेवल का मतलब ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी एजुकेशन। फॉर अबाउट 10 months अ जर्मन टीचर कम्स टू टीच हिम इन द प्रिजन। और 10 महीने से एक जर्मन टीचर है वो उसको जेल में पढ़ाने के लिए आता है। Then the examination is arranged in the prisoner's cell itself। फिर जो जेम्स एवंस होता है उसी की जेल में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अ पर्सन नेम्ड मकलरी इज इंगेज टू इन्विजिलेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और जो एक पर्सन होता है, एक पादरी होता है जिसका नाम मकलरी होता है, वो वहाँ पर जो उसका एग्जामिनेशन होता है उसका निरीक्षण करने के लिए आता है। The governor of the prison himself makes all the security arrangements lest the prisoner should escape during the exam। और जो गवर्नर होता है जेल का, वो सारी अरेंजमेंट अपने आप करता है ताकि जो प्रिजनर है जेम्स एवंस वो भाग ना जाए एग्जाम के दौरान। टू प्रिजन ऑफिसर्स आर पुट टू कीप अ वॉच ऑन हिम। और उसके जो जेम्स जब एग्जाम दे रहा था तो 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। द पार्सन लिव्स विद ऑल द पेपर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर। और जो पार्सन होता है जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होता है उसके साथ वो पेपर के साथ चला जाता है। बट आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट इट इज़ फाउंड दैट एवंस हैड एस्केप्ड इन द गाइज ऑफ द पार्सन एंड हैड लेफ्ट द बैडली वाउंडेड पार्सन बिहाइंड इन द सेल। परंतु उसके जाने के बाद ये पता चलता है कि जो एवंस है वो पार्सन के वेश में भाग गया है और जो एवंस है उसने जो पार्सन था उसको घायल करके पीछे छोड़ दिया जेल में, यानी जेल में उसको छोड़कर भाग जाता है, उसको जख्मी करके पार्सन को। द पार्सन सेज दैट ही नोज वेयर एवंस कुड बी फाउंड। पार्सन कहता है कि उसको पता है कि एवंस कहाँ पर मिलेगा। ही इज एट वंस सेंट इन अ पुलिस वैन टू नैप द प्रिजनर। और उसके बाद उसको एक पुलिस वैन में उसको कैदी को पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है। कैदी कौन? जेम्स एवंस। द पार्सन इज ब्लीडिंग बैडली एंड ही इज लेफ्ट एट अ हॉस्पिटल ऑन द वे। और जो पार्सन था उसको बुरी तरह खून निकल रहा था, इसलिए उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। बट लेटर इट इज़ फाउंड दैट नो सच वाउंडेड पार्सन हैड कम टू द हॉस्पिटल। परंतु बाद में पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा जख्मी पार्सन नहीं आया। Now it is realized that it was not Evans who had escaped in the guise of McClary, but it was Evans imprisoning McClary who had stayed in and fooled the entire prison staff। उसके बाद नाउ इट इज रियलाइज, अब पता चलता है कि वास्तव में इट वॉज नॉट एवंस हु हैड एस्केप्ड, कि जो भागा था वो एवंस नहीं था इन द गाइज ऑफ मकलरी, बट इट वॉज एवंस इम्प्रिजनेटिंग मकलरी हु आर स्टेड इन। बल्कि जो वो घायल पीछे रह गया था जेल में वही वास्तव में एवंस था। एंड फूल द इंटायर प्रिजन स्टाफ। और जितना भी जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उन सभी को मूर्ख बना देते हैं। द ब्लड दैट हैड बीन फ्लोइंग फ्रॉम हिज हेड वॉज नॉट हिज ओन ब्लड। और जो उसके सिर से खून बह रहा था वो वास्तव में उसका खून नहीं था। इट वॉज अ पिग्स ब्लड दैट मकलरी हैड क्लेवरली मैनेज टू ब्रिंग इन। ये वास्तव में एक सुअर का खून था जो मकलरी बड़ी चतुराई से जेल के अंदर लेके आया था। इसका मतलब जो मकलरी था वो भी एवंस का आदमी था। एंड दिस मकलरी वॉज नॉट अ पर्सन इवन। और जो मकलरी था वास्तव में वो पर्सन नहीं था। द रियल पर्सन मकलरी हैड बीन केप्ट टाइड बाय दीज मैन
इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग। जो वास्तविक जो असली पार्सन था उसको तो एवंस के आदमियों ने उसको उसी की कोठरी में उसी के कमरे में बांध दिया था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी द गवर्नर इज एबल टू गेट होल्ड ऑफ एवंस इन द रूम ऑफ अ होटल। और अंत में जैसी कहानी ख़त्म होती है तो अंत में जो गवर्नर था वो कामयाब हो जाता है एवंस को पकड़ने में। एवंस उसको एक होटल के कमरे मिलता है। एवंस इज हैंडकफ्ड एंड सेंट अवे विद द प्रिजन ऑफिसर इन द प्रिजन वैन। और एवंस होता है उसको हथकड़ी लगा दी जाती है और उसको एक प्रिजन ऑफिसर आता है उसको प्रिजन वैन में भेज दिया जाता है। बट हियर अगेन एवंस गेट्स द बेटर ऑफ द गवर्नर। परंतु दोबारा फिर जो एवंस है वो गवर्नर से ज़्यादा चतुर साबित होता है, यानी गवर्नर को दोबारा फिर मूर्ख बना देता है। बोथ द प्रिजन ऑफिसर एंड द प्रिजन वैन वर पार्ट ऑफ द प्लान डिवाइज्ड बाय एवंस फ्रेंड्स। और जो प्रिजन ऑफिसर था जिसको उसमें जो प्रिजन ऑफिसर उसको लेके जाता है वो प्रिजन ऑफिसर एंड द प्रिजन वैन, और जो प्रिजन वैन थी वो एक प्लान का हिस्सा था। किसने बनाया था ये प्लान? जो एवंस के फ्रेंड्स थे उन्होंने प्लान बनाया था। यानी वो वास्तव में जो जीप थी या वो जो गाड़ी थी वो भी एवंस के आदमियों की थी और जो प्रिजन ऑफिसर था वो भी उसी का व्यक्ति था, उसी का आदमी था। एवंस हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 times अर्लियर ऑल्सो। एवंस इससे पहले 3 बार जेल से भाग चुका है। वंस अगेन ही इज़ अ फ्री बर्ड। दोबारा फिर वो एक आज़ाद पक्षी है। That was why the prison officers used to call him Evans the Break। इसलिए यही कारण है जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं उसको एवंस द ब्रेक कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी पुलिस वालों की पकड़ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर स्टोरी। तो आप इस वीडियो को देख लेना और आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब